वक्त की बड़ी खबर के साथ ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। हरियाणा में भी ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़का है। सुबह के वक्त कोहरे से विजिबिलिटी पर असर देखने को मिल रहा है। कोहरे से गाड़ी चालकों को परेशानी हो रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में ठंड ने मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी है। बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़का है। सुबह के वक्त कोहरे से विजिबिलिटी पर अब असर देखने को मिल रहा है। बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। साथ ही साथ आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं। झज्जर में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंचकुला की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर हिसार की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। मौसम का हाल भी आपको हम बता रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस। रोहतक की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में मिनिमम 6 डिग्री है, मैक्सिमम की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ठंड से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मौसम का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सुबह के वक्त कोहरे से विजिबिलिटी पर अब असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तो हरियाणा में भयंकर ठंड है और ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे की वजह से बाहर विजिबिलिटी पर भी अब असर देखने लगा है, जिसकी वजह से सड़क, रेल और हवाई यात्रा तीनों पर अब प्रभाव देखने को मिल रहा है। यमुनानगर की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। झज्जर की बात करें तो यहाँ भी 4 डिग्री सेल्सियस है। पंचकुला में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 14 है। हिसार में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड की वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ ठंड, वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है बाहर, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और इससे पार ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ भिवानी से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, अगर बात करें भिवानी की तो क्या कुछ हालात है ठंड की वजह से, विजिबिलिटी कितनी है वो भी जरा एक बार तस्वीरों में दिखाएगा, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी एक बार दर्शकों को बताइएगा। पता नहीं, कमर तस्वीरों में देख भी पा रहे हो, विजिबिलिटी ना के बराबर है। आज सुबह से ही कोहरे ने दस्तक दे दी है और साथ में धुंध भी पड़ रही है। लगातार जो विजिबिलिटी है आज ना के बराबर चल रही है। वाहन रुक रुक के चल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी किसानों के लिए साफ कहा कि रेड अलर्ट जारी करे। शीतलहर का कहर लगातार जारी है, क्योंकि फसलों पर इस समय असर देखा जाएगा, क्योंकि जो फसलें हैं खराब होने की कगार पर है। जिस दिन मौसम, जिस पिछले 2 दिनों से भिवानी की बात करें तो मौसम साफ था। उनका साफ कहना कि जिस दिन मौसम साफ होगा उस दिन रात को पाला पड़ सकता है। तो वहीं आज हमने किसानों से बातचीत की थी। उनका कहना था कि पाला पड़ा है, कहीं ना कहीं फसल खराब होने की कगार पर जाएगी। मौसम विभाग ने एक साफ बात ये भी कही है कि फसलों में किसान पानी लगाए, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फसल खराब होने की कगार पर चली जाए, क्योंकि जो भूमि की तापमान की बात करें, फसल की तापमान की बात करें तो लगातार पानी लगाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो मौसम के अनुसार हो जाएगा, तो फसल खराब नहीं होगी। किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग में एडवाइजरी जारी की है, वही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कह रहा है कि जो शाम सुबह जो छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग कपड़े और पहनकर ही निकले, जरूरी काम से ही निकले। लगातार ठिठुरन भी बढ़ी है, ठंड भी बढ़ी है। लगातार जो लोग है भिवानी के परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार जो ठंड है कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो लोग है परेशान हो चले हैं। देखने वाली बात ही होगी धुंध का कहर कब तक जारी है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि 3 से 4 दिन आने वाले जो तापमान है वो और कम जाएगा। अभी फिलहाल भिवानी की न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 2 डिग्री के लगभग है और अधिकतम तापमान की बात कर ले तो 15 के लगभग है। आने वाले समय मौसम विभाग का कहना कि न्यूनतम तापमान 1 से 2 दिन में और नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि जो रात के समय जो तापमान और कम जाएगा। जब जिस दिन में धूप निकलेगी तो रात को कहीं ना कहीं जो तापमान है न्यूनतम तापमान और कम जाने की संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच जो लोग हैं ऑफिस में जाने वाले लोग कहीं ना कहीं परेशान हो चले हैं। जो छोटे बच्चे उनकी छुट्टियां चल रही है। हालांकि छुट्टी शिक्षा विभाग की तरफ से आने वाले समय में छुट्टियां ये बढ़ सकती है, क्योंकि 15 यानी कल तक की छुट्टियां
शिक्षा विभाग ने बढ़ाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक बढ़ाते हैं, लेकिन जो ठंड है लगातार बढ़ रही है। 14 जनवरी है और कह रहे हैं कि आने वाले 4-5 दिन में ये ठंड और भी अधिक बढ़ सकती है। जी नवीन, अब ठंड तो बढ़ी है, साथ ही साथ विजिबिलिटी भी बाहर बेहद कम है। उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? स्ट्रीट लाइट हो गया, इसी के साथ साथ रिफ्लेक्टर हो गया, ताकि जो वाहन चालक है उन्हें रास्ते पर ज्यादा परेशानी ना हुई। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो कब तक लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ठंड बहुत है और जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी अब होने लगी है? बताना चाहूंगा, जो लगातार जो मौसम है विभाग एडवाइस जारी कर रहा है, उनका कहना है कि 17 तक लगभग ये कभी धुंध होगी कभी नहीं होगी। और साथ में उनका कहना है कि 17 के बाद हल्की बारिश हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और साथ में स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वो भी साफ लगातार कह रहे हैं कि जो मरीज है, पहले 100 या 150 मरीज यहाँ पे आ रहे थे, अब 400-500 की उनकी जो संख्या वो बढ़ गई है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं सर्दी जो ज्यादा बढ़ने की वजह से बच्चे हो बुजुर्ग हो उनको सर्दी लग गई है, खांसी जुकाम बुखार या अन्य की इस तरह की समस्याएं देखने को ज्यादातर मिल रही है। उनका भी एडवाइस जारी की है कि जरूरी काम से ही शाम सुबह बाहर न निकले, क्योंकि शाम सुबह की सर्दी ज्यादा होती है। दिन में कहीं ना कहीं 3-4 दिन से लगातार धूप भी निकल रही है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि 3-4 दिन से लगातार धुंध और देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहीं जो साधन है या रेल सेवाएं हैं या हवाई सेवाएं कहीं कहीं बाधित हो रही है, धुंध ज्यादा पड़ रही है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो वहीं हरियाणा सरकार की बात करें तो उन्होंने 40 जो रोडवेज की बसें हैं या अन्य साधनों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे उन्होंने कहा कि जो मौसम को धुंध को देखते हुए शाम से जो साधन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चलाए, जो रोडवेज की बसें चलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हादसे हरियाणा प्रदेश में जो देखने को मिल रहे थे उसके चलते लगातार जो मौसम विभाग है या फिर जो रोडवेज है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। जी नवीन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? लोग अपना कैसे इस ठंड में बचाव कर सकते हैं और खासकर इसका जो असर है सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर दिखता है, और साथ ही साथ जो लोग बेघर हैं उनके लिए सरकार की तरफ से रैन बसेरों के भी इंतजाम किए गए हैं, वहां पर कैसे इंतजाम है, कैसे व्यवस्था है, वो भी एक बार बताइए। जो हमने भिवानी के चेयरमैन है भवानी प्रतिनिधि भवानी प्रताप, उनसे भी बातचीत की थी। उनका साफ कहना है कि हमने जाकर भी खुद भी ग्राउंड जीरो पर देखा था, जो नगर परिषद हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर रेड क्रॉस भिवानी में 3 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, अच्छे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जो शाम सुबह बाहर से आने वाले यात्री है या फिर जो बेघर जो लोग है शाम को आते हैं, पीने की पानी की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, रजाई की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त पहले से ही करवा ली गई है। और जो नगर परिषद चेयरमैन है प्रतिनिधि है, उनका कहना है कि आने वाले समय में, अभी तो ये जो रैन बसेरे हैं स्थायी नहीं बनाए गए, आने वाले समय में जल्द ही हम 2 से 3 महीने के अंदर स्थायी रैन बसेरे भी भिवानी में बनाने जा रहे हैं, जिसके चलते जो लोग हैं या राहगीर बेघर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या का सामना न करना पड़े। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा कि शाम सुबह जब कोई जरूरी काम से बाहर छोटे बच्चे या बुजुर्ग निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही निकले, क्योंकि सर्दी का कहर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी नीचे आने की संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है और अधिकतम तापमान जो दिन के समय में 15 से 20 डिग्री के वो चल रहा है। तो उनका साफ कहना है कि जरूरी काम से निकले और जो बीमार अगर कोई होता है तो जल्द जल्द स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर भिवानी में आकर के ले। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो लगातार लोग भी पहले से संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है, 400 से 500 लोग दिन में प्रतिदिन चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें लगातार सुचारू रूप से उनको देखभाल भी कर रही है और जो जरूरी हो और उनको एडमिट भी कर रही है, दवाई लगातार उनको मिल भी रही है। जी नवीन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में भी कई शहरों में हवा खराब है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर AQI 300 के पार है। वहीं धारूहेड़ा की बात करें तो 358 है। नारनौल की बात करें तो AQI 352 है। फरीदाबाद की बात करें तो 307 है। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर AQI 291 दर्ज किया गया है। और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर AQI 379 दर्ज किया गया है। धारूहेड़ा की बात करें तो 358 है। नारनौल की बात करें तो 352 है। फरीदाबाद की बात करें तो 307 है। चरखी दादरी की बात करें तो 291 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज भी हरियाणा वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। मानेसर की बात करें तो 282 AQI दर्ज किया गया है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 273 है। पानीपत की बात करें तो 239 है। वहीं करनाल की बात करें तो 237 है और जींद की बात करें तो 235 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा वासियों को परेशानी हो रही है। एक तरफ ठंड और वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।